बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस सेगमेंट में आप लोग न्यूमेरिकल नंबर 7 यूनिट नंबर 8 का सॉल्व कर रहे थे। एक मर्तबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 181, और इस मर्तबा क्वेश्चन होगा नंबर 8। इस दफा क्वेश्चन होगा नंबर 8। इस दफा क्वेश्चन है नंबर 8, राइट? ओके, सुनिएगा, समझिएगा। बुक ओपन कर लीजिए, नंबर 8। नंबर 8 में कह रहा है द स्क्वायर सरफेस शोन इन फिगर मेजर्स 3.2 मिलीमीटर ऑन ईच साइड। एक स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट है, मतलब हर साइड बराबर है। उसकी एक साइड की लेंथ दे रहा है, तो लेंथ L ले लीजिए, 3.2 सेंटीमीटर दे रहा है, मीटर में ले आइए, 100 से डिवाइड कर दीजिए दिस मीटर। मैं चेक कर लूं, लेंथ यही है जी, सॉरी मिलीमीटर, 3.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 1000। तो ये हुआ 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर। स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट है, तो एरिया कैसे निकलेगा? स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ L स्क्वायर। बस इसको पुट कीजिएगा, 10⁻³ सॉल्व कीजिएगा, ये एरिया निकलेगा दिस मीटर स्क्वायर, राइट? आगे फिर कहता है it is immersed in a uniform electric field of magnitude 1800 न्यूटन पर कूलम। कह रहे ये एक फील्ड में दाखिल हुआ जिस पर इंटेंसिटी की फोर्स लगी, और इंटेंसिटी की फोर्स कितनी लगी? 1800 न्यूटन पर कूलम। इस इंटेंसिटी की फोर्स एक्ट हुई है। फिर कहता है and with fields lines at an angle of 35 डिग्री, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितने का बन रहा है? 35 डिग्री का। तो कहता है with fields at an angle of 35 degree with the normal to the surface as shown in figure। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है हमें। Take the normal to be directed outward as though the surface were one face of a box। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना, तो फ्लक्स की डायरेक्शन हमेशा सरफेस से आउटवर्ड की तरफ होती है। ये सरफेस है, इस पे अगर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो इस पे डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ होगी। याद है क्लास में लेक्चर्स के दौरान, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लेक्चर्स के दौरान मैंने एग्जांपल दिया था फ्लक्स ऑफ आइस का, कि रेफ्रिजरेटर से आइस का ब्लॉक निकालिए, हवा में रखिए, उसमें से वेपर्स निकलती हैं। तो आइस ब्लॉक के सरफेसिस पर जो एनवायरनमेंट जनरेट होती है, हमने उसको फ्लक्स का नाम दिया था, फ्लक्स ऑफ आइस का नाम दिया था। फ्लक्स हमेशा सरफेस पे प्रोड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है। तो ये इन्होंने इंफॉर्मेशन एक दी है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट कीजिए। 5, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। तो न्यूमेरिकल तो निहायत ही आसान है। फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा, E डॉट A, डॉट के साइन को हटाओगे, EA cos थीटा। देखिए सारी वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू गिवन है। E 1800,
ए, ये पुट कीजिएगा जो आप कैलकुलेट करें, यानी दिस cos थीटा, थीटा इज 35, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, फ्लक्स आ जाएगा, यूनिट लिखिएगा वेबर। ये फ्लक्स का यूनिट है, ये फ्लक्स का यूनिट है, राइट। क्लियर है, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? ओके, इसका यूनिट आप ये भी लिख सकते हैं, या चले इसकी जरूरत नहीं है, बस इसी पे आप छोड़ दीजिए, इतनी कॉम्प्लिकेशन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आसान सा न्यूमेरिकल था, कोई इशू नहीं होंगे। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिएगा। अगले न्यूमेरिकल के लिए अगला सेगमेंट देखिए।